इसमें क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ जर्नल ऑफ अमिताभ। अमिताभ के इसमें आपको ये सॉल्व करना है। अमिताभ स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, अब इसमें जैसे डेट लगाना है तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हम यहाँ पर शो कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2020 मई 1 अमिताभ स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। कैश से स्टार्ट किया मतलब कैश इंक्रीज हुआ मतलब DR साइड कैश आ जाएगा। असेट अगर इंक्रीज होता है तो DR साइड। और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो वो कहाँ पर आ जाता है, क्रेडिट साइड। तो कैश टू क्रेडिट हम लिखते हैं कितना है 80,000 ओके। अब इसमें हमको नरेशंस लिखना भी कंपलसरी होता है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बीइंग started business with cash ओके। अब मई 2 है, मई 2 में क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। कैश से मैंने फर्नीचर खरीदा है ओके 10,000। तो इसमें अब क्या हुआ, दो चीज़ें इंक्लूडिंग है। पहले तो इंक्लूडिंग वाले देखें, मई 2 क्या खरीदा मैंने, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, असेट है। असेट अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ आता है, DR में आता है। ठीक है, तो ये फर्नीचर और फिर 2 कैश। कैश में खरीदा मतलब कैश क्या हुआ, असेट। असेट अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यानी कि इसमें अब क्या आ जाएगा, कितने का खरीदा, 10,000 का खरीदा ओके। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड विथ कैश। कैश से खरीदा ओके। फिर मई 5 में क्या है, डिपॉजिटेड इन अ बैंक। क्या कितने खरीदे, 30,000। अब डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक का मतलब क्या है, बैंक क्या होती है, असेट होती है। ठीक है, तो बैंक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और कैश मेरे यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो 2 कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ, 30,000। इधर क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ओके। जो जर्नल में दी जाती है वही स्टेटमेंट्स हम मोस्टली लिखते जाते हैं। फिर मई 6 में आपको क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में मैंने कितने खरीदे हैं, 5,000 से खरीदे हैं। अब परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो परचेज अकाउंट DR। 2 कैश क्या है, असेट है, और वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ मतलब कैश गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 5,000। अब यहाँ पर फिर लिखूंगी, बीइंग परचेस्ड गुड्स विथ कैश। कैश से मैंने खरीदा। फिर मई 8 में क्या आ रहा है आपका, देखिए परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट फ्रॉम हरी से मैंने खरीदा। अब हरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, यानी कि लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी जब क्या होती है, इंक्रीज हो रही है मतलब क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परचेस क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं तो परचेस अकाउंट टू हरी अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 4,500 है, तो 4,500 हम लिख देंगे। वापस यहाँ पे लिखूंगी, बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट पर मैंने खरीदे हैं। फिर आ जाएगा मई 10 में क्या है कि सुरेश परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। कैश से माल खरीदा है। वापस अगेन परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस है, 2 कैश, कितने का खरीदा, 3,000। अब आपको बीइंग करके पूरा कंप्लीट खुद से ही करना है ओके। फिर नेक्स्ट बीइंग वही उसमें सेम आ जाएगा, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अजय से माल खरीदा। ठीक है, पर अजय से माल खरीदा मतलब उधार माल खरीदा है, उसमें कुछ भी कैश का उल्लेख नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट DR 2 का मतलब CR हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अजय। ठीक है, अजय से कितने का माल खरीदा है मैंने, 4,000 का खरीदा है ओके। तो 4,000 हम यहाँ पर शो कर देंगे। फिर बीइंग सेम वही चीज़ लिख देंगे। ये क्या है, 12। फिर मई 14
ठीक है। मैं 14 में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा, कितने का, 7,000 का माल बेचा है। अब कैश, कैश क्या होगा, अगर मैं कोई भी चीज़ बेचूंगी तो कैश मेरे पास क्या है, आएगा, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है, कम्स हुआ। तो अगर गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो रियल अकाउंट अगर व्हाट्स कम्स होता है तो वो डीआर हो जाता है। 2 क्या किसके बिहाफ में हुआ, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हुई है, मुझे मतलब इनकम, इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, कितनी, 7,000। फिर आपको बीइंग अकाउंट सेम लिखना है, बीइंग सेल्स विथ कैश, कैश से माल बेचा। फिर मैं 15, ठीक है। मैं 15 में क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, देखिए, सोल्ड गुड्स टू करीम, फिर सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, कैश में माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू बंसी, ठीक है, सेम थिंग मैं ऐसे ही करती जाऊंगी। अब यहाँ पर किसको माल बेचा था मैंने, करीम को माल बेचा था, तो करीम मेरा क्या है, डेटर्स है, ओके, डेटर्स मतलब कैश, डेटर्स एक तरह का अकाउंट, ये एसेट होता है, और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टू सेल्स, सेल्स, ठीक है। फिर बीइंग करके आप लिख लीजिएगा, मैं 16 गोल्ड सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, कैश में माल बेचा, मतलब कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो डीआर में आ जाएगा। और 2 क्या किया, सेल्स किया है, ओके। नेक्स्ट अमाउंट सेम जो लिखा हुआ है वो आपको लिखते जाना है। 18 बंसी को माल बेचा है, तो बंसी क्या है, डेटर्स है, और डेटर्स क्या हो रहे हैं, असेट है, और असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो DCR में आ जाता है। इसका अमाउंट था 6,500, इसका 5,000 अगेन 5,000। फिर क्या है, विड्रॉन फ्रॉम अ बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए मैंने अगर पैसा निकाला है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी। अब मेरे पास क्या हुआ, कैश आया और बैंक क्या हुआ, घटा, तो टू बैंक, ठीक है, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कितना, 3,500, ओके। फिर नेक्स्ट है आपके करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम ने अमाउंट पेमेंट किया है 5,000, करीम का देखो, करीम को मैंने माल बेचा था उधार में, कितना बेचा था, करीम को 6,500, और उसने कितना दिया, 5,000। तो अब करीम क्या है, डेटर्स, डेटर्स घटे, तो क्या आ जाएगा, करीम, ठीक है ना, करीम घटे हैं, सॉरी, डेटर्स घटे मतलब असेट घटा, तो करीम अकाउंट 2 में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कैश अकाउंट DR, ओके। कितना, 5,000। उसके बाद क्या है, रेंट पेड फॉर रेजिडेंसी, घर के लिए मैंने क्या किया है, घर के का रेंट चुकाया है, मई 20 और मई 29। अब ये क्या हुआ, ड्राइंग, मतलब ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो DR साइड आ जाता है। और कैश क्या पेमेंट किया, कैश, एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब कहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका DR साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है, परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, अगेन सन के लिए खरीदा, मतलब ड्राइंग टू कैश, पेड टू अजय सेटलमेंट हिज अकाउंट्स। अब अजय को माल कितना था, 4,000 का था, पर उसको मैंने कितना किया, सेटलमेंट का किया है, ठीक है। अब इसका आप देख लीजिए कि इसकी एंट्री कैसे होती है, मई 30 का तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश, जो साइकिल खरीदी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस्ड अ साइकिल फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी थी। अब लास्ट में जो सेटलमेंट का है वो आपको मेन इसमें देखना है कैसे करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अजय को हमने उधार माल खरीदा था, तो मैंने मतलब क्या हुआ, कैश हम देंगे टू कैश, किसको दिया, अजय, क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, लायबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो कहाँ पर आ जाती है, DR में। अब अजय के नाम पे कितना था, 4,000 थे, और कैश पर कितना दिया, 3,800, ठीक है। बाकी बचा कितना, 200, तो 200 मुझे क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ मतलब रेवेन्यू और इनकम हुआ है, ओके। इस तरह से जर्नल्स